प्रिय छात्र छात्राओं, वीडियो क्लास में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। मैं डॉक्टर अखिलेश कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर हिंदी विभाग, HT जैन कॉलेज, आरा। हम लोग हिंदी प्रतिष्ठा स्नातक खंड 3 के छठे पेपर में छंद का अध्ययन कर रहे हैं। हमने छंद की परिभाषा, यति, गति, लघु, गुरु, मात्रा, वर्ण आदि की चर्चा करते हुए पिछले क्लास में हमने छंद के प्रकार की चर्चा की थी और बताया था कि छंद मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, मात्रिक और वार्णिक। और अन्य छंदों की जो चर्चा होती है, स्वच्छंद और मुक्त छंद, वो भी इसी पर आधारित होते हैं, या तो वर्ण पर आधारित होंगे या मात्रा पर आधारित होंगे। तो मुख्यतः 2 छंद हैं, मात्रिक और वार्णिक। और बताया था हमने पिछले क्लास में कि वार्णिक के अंतर्गत वार्णिक मुक्तक और वार्णिक गणबद्ध, उसके 2 भेद हो जाते हैं। यह भी बताया था हमने कि इन छंदों में सम छंद होते हैं जिसके चारों चरण समान होते हैं, अर्ध सम छंद होते हैं जिसके पहले और तीसरे और दूसरे और चौथे चरण समान होते हैं, और विषम छंद भी होते हैं जिसमें समानता नहीं होती है। तो सम छंदों की चर्चा हो गई थी। हमने उदाहरण के साथ सम मात्रिक छंद, वार्णिक मुक्तक छंद और वार्णिक गणबद्ध सम छंद को उदाहरण के साथ आप लोगों को समझाया था और बताया था कि अगले क्लास में हम अर्ध सम छंदों की चर्चा करेंगे। तो उसी के अंतर्गत हम देखते हैं कि अर्ध सम क्या है। जैसा कि हमने बताया, जिसके विषम चरण, विषम का मतलब और डिवीजन आप लोग दिल्ली में बहुत होता रहता है कोहरे के कारण, वायुमंडल दोष के कारण, तो ऑड इवन से बखूबी परिचित होंगे। तो एक होता है विषम नंबर और एक होता है सम नंबर। 1, 3, 5, 7, 9 ये विषम हुआ, इसलिए कि ये समान नहीं होता है। और सम हुआ 2, 4, 6, 8, 0। तो जिसके विषम चरण यानी प्रथम और द्वितीय चरण, एक छंद के 4 चरण होते हैं, तो जिसके प्रथम और तृतीय चरण एक समान, और जिसके विषम चरण यानी प्रथम और द्वितीय एक समान, और सम चरण यानी दूसरा और चौथा एक समान हो, उसे अर्ध सम छंद कहते हैं। यह समानता मात्रिक और वार्णिक दोनों में पाई जाती है। यानी मात्रिक और वार्णिक के जो छंद हैं वे सम भी होते हैं और अर्ध सम भी होते हैं। तो इसको हम उदाहरण से समझने का प्रयास करें। जैसे है अर्ध सम मात्रिक छंद, अर्ध सम मात्रिक। अर्ध सम आधी समानता होने पर हो जाता है अर्ध सम। अर्ध मतलब आधा, सम मतलब समान। जब आधा समान हो तो वह अर्ध सम होता है। तो अर्ध सम मात्रिक छंद का उदाहरण हम देखें। अवधि शिला का उर पर था गुरुभार, तिल तिल काट रही थी दृग जलधार। यहां देखिए, पहला चरण जो है इसमें मात्रा है 12, वर्ण है 10। दूसरे में मात्रा है 7, वर्ण है 5।
तीसरे में मात्रा है 12 और वर्ण है 9, और चौथे में मात्रा है 7 और वर्ण है 6। तो मात्रिक छंदों में हम लोगों ने पढ़ लिया है, सममात्रिक पढ़ते हुए यह बतला दिया गया है कि मात्रिक छंदों में प्रधानता मात्रा की होती है, वर्ण कम अधिक हो सकते हैं। तो सममात्रिक में चारों चरण में मात्रा समान होगी, लेकिन वर्ण कोई जरूरी नहीं है कि समान हो। तो अर्ध सममात्रिक में होगा कि पहला और तीसरा में मात्रा समान हो, वर्ण कम अधिक हो सकता है। उसी तरह से दूसरा और चौथा में मात्रा समान हो, वर्ण कम अधिक हो सकता है। तो यह पहला चरण है और यह तीसरा चरण है। यह हो गया पहला, यह हो गया तीसरा, यह है दूसरा और यह है चौथा। तो पहला और तीसरा में आप देखिए मात्रा है 12, वर्ण कम अधिक हो सकते हैं, कम अधिक हैं 10 और 9। दूसरा और चौथा मात्रा है 7, वर्ण है 5, 6, कम अधिक हो सकते हैं। वर्ण से यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इस दृष्टि से पहला चरण और तीसरा चरण इसका समान है और दूसरा चरण और चौथा चरण इसका मात्रिक छंद के हिसाब से समान है। इसलिए यह उदाहरण जो है अर्ध सममात्रिक छंद का हुआ। समझने में दिक्कत नहीं हुई होगी। अब हम देखते हैं वार्णिक गणबद्ध अर्ध सम छंद। वार्णिक छंदों के दो भेद बताए, वार्णिक मुक्तक और वार्णिक गणबद्ध, और दोनों का सम के अंतर्गत, सम छंद के अंतर्गत उदाहरण के साथ दोनों को समझाया गया था। यहां अर्ध सम के अंतर्गत इसके उदाहरण देखे जाएं। वार्णिक गणबद्ध का नियम यह था कि देखा जाएगा वर्ण को, वर्ण की समानता होनी चाहिए, उसके बाद गणबद्ध होना चाहिए, गणों से आबद्ध होना चाहिए। और जब गणबद्ध हो जाएगा, गणबद्ध होने का मतलब ही है कि उसका साथी चरण भी जो है वह समान होगा, नहीं तो गणबद्ध कैसे होगा, गण बराबर कैसे बैठेगा। इसलिए इसमें जो है सम में हमने बतलाया था कि जितना वर्ण होगा, वर्ण और मात्रा की मात्रा बराबर होगी। वर्ण अगर 10 होगा सम मात्रिक में तो चारों में 10 होगा, मात्रा अगर 14 होगी तो चारों में 14 होगी। लेकिन अर्ध सम में चूंकि समानता होगी, चूंकि आधा ही सम है, समानता होगी पहले चरण या पहला हुआ और तीसरे चरण की और दूसरे और चौथे चरण की। जोड़ा ऐसे बैठता है, जोड़ा ऐसे बैठता है। यह जो है विषम चरण है या सम चरण है। तो आप देखिए इसमें कि पहला और तीसरा, पहला में वर्ण 10 और तीसरा में वर्ण 10 बराबर होना चाहिए, और जो गण इसमें रहेगा वही गण तीसरा में रहेगा। स्वाभाविक है कि मात्रा भी बराबर हो जाएगी। अब गण की खोज करने के लिए हम क्या करें भाई, कैसे हम पता लगाएं कि कहां पर कौन सा गण है? तो उसके लिए पिंगलाचार्य का सूत्र तुरंत याद करिए। जब किसी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है तो जैसे ब्रह्मास्त्र का स्मरण किया जाता है, उसी तरह से गणों को पकड़ने के लिए पिंगल का जो सूत्र है, जो दशाक्षर है, वह ब्रह्मास्त्र है। तो देखिए यमाता
राज भानस लगा। तो लघु गुरु 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 लघु गुरु लघु 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 गुरु। अब हम देखेंगे कि दो लघु और एक गुरु कहाँ है। दो लघु और एक गुरु यहाँ है। स लगा सगन सगन। फिर देखेंगे दो लघु और एक गुरु, वही हो गया सगन। फिर देखेंगे एक लघु एक गुरु एक लघु, लघु गुरु लघु लघु गुरु लघु। यह देखिए यहां से आ गया जबान का मतलब हो गया जबान का मतलब हो गया जगन, गणबद्ध हो गया। और एक तो अंतिम में गुरु बच गया। तो जो इसमें है वही तीसरे में होना चाहिए। देखिए है कि नहीं है। गणबद्ध लघु लघु गुरु सगन, लघु लघु गुरु सगन, लघु गुरु लघु जगन। एगो गुरु जो है ये बच गया। तो इस तरह से यह गणबद्ध हो गया। जो गण यहाँ है वही गण यहाँ है। उसी तरह से दूसरे और चौथे में भी होगा। लघु लघु गुरु यही वाला हो गया सगन। फिर है गुरु लघु लघु गुरु लघु लघु, यह हो गया ये गुरु लघु लघु भानस भगन भगन। और ये हो गया गुरु लघु गुरु गुरु लघु गुरु। कहाँ है ये गुरु लघु गुरु राजभा रगन रगन। एक लघु और एक गुरु बच जाता है। ठीक है, बच गया। तो जो इसमें है वही इसमें होना चाहिए, चौथे वाला में। देखिए है लघु लघु गुरु सगन। इसके बाद गुरु लघु लघु भागन। इसके बाद गुरु लघु गुरु गुरु लघु गुरु रगन। एक लघु और एक गुरु बच जाता है। तो इस तरह से इसका पहला चरण और तीसरा चरण समान है, 10 वर्ण 14 मात्रा। और दूसरा चरण और चौथा चरण समान है, 11 वर्ण और 16 मात्रा, 11 वर्ण और 16 मात्रा। इस तरह से यह उदाहरण जो है वार्णिक गणबद्ध अर्ध सम छंद का हुआ। अब हम इसके बाद देखेंगे वार्णिक मुक्तक अर्ध सम छंद। अब हम देखेंगे वार्णिक मुक्तक अर्ध सम छंद। अब हम वार्णिक मुक्तक अर्ध सम छंद का उदाहरण देखेंगे। हमने देख लिया मात्रिक अर्ध सम छंद, वार्णिक गणबद्ध अर्ध सम छंद। अब है वार्णिक मुक्तक अर्ध सम छंद। तो वार्णिक मुक्तक छंद जो था उसमें सम छंद में हम लोग क्या पढ़े थे? हम लोग पढ़े थे कि चारों चरण में वर्ण समान होगा, मात्रा कम अधिक हो सकती सम छंद में। तब चूंकि यह अर्ध सम छंद है तो इसमें होगा कि पहला और तीसरा समान होगा और दूसरा और चौथा समान होगा। तो यहाँ देख लीजिए सब कुछ बैठाया हुआ है। जिसकी अलभ्य एक बिंदु सुधा, जाने किस दूर के जगत से, जागृत करेगी सदा प्राण सुधा, प्राण में प्रलुब्ध अनागत से। तो इसमें लघु गुरु का निर्देश किया हुआ है। वार्णिक मुक्तक अर्ध सम छंद में मुक्तक अर्ध सम, वार्णिक मुक्तक में
प्रधानता वर्ण की होगी, मात्रा का भेद हो सकता है, मात्राएं कम अधिक हो सकती हैं। तो पहले और तीसरे चरण और दूसरे और चौथे चरण को समान होना चाहिए। तो पहला चरण है, उसमें वर्ण है 12, मात्रा तो कम अधिक होना है, कोई बात नहीं है। तो 12 वर्ण यहाँ भी है और तीसरा में 12 है, मात्रा में भेद है। दूसरा में 11 वर्ण है, चौथा में 11 वर्ण है। तो वर्ण समान है और यहाँ मात्रा भी समान हो गई है। तो खैर मात्रा की यहाँ गिनती है ही नहीं, तो वर्ण समान होना चाहिए। तो जिसके प्रथम और तृतीय चरण में वर्ण समान होंगे और दूसरे और चौथे चरण में वर्ण समान होंगे, वह वार्णिक मुक्तक अर्ध सम छंद कहलाएगा। तो इस तरह से अर्ध सम छंद के अंतर्गत मात्रिक अर्धसम, वार्णिक मुक्तक अर्धसम और वार्णिक गणबद्ध अर्धसम छंद को उदाहरण के माध्यम से समझा दिया गया। अब छंद के प्रकार में रह जाता है क्या? विषम छंद। यह भी बताया गया था कि मात्रिक के अंतर्गत सम, अर्धसम और विषम 3 श्रेणियां होती हैं और वार्णिक के अंतर्गत सिर्फ वार्णिक गणबद्ध में सम, अर्धसम और विषम की स्थिति होती है। वार्णिक मुक्तक में सिर्फ सम और अर्धसम की स्थिति होती है। तो हम विषम छंद को भी देख लेते हैं। इसमें जो है, जो न सम हो न अर्धसम हो, अर्थात जो न सम छंद से मेल खाए और न अर्धसम छंद से मेल खाए। सम छंद में चारों चरण समान होते हैं, मात्रिक में मात्रा के आधार पर, वार्णिक में वर्ण के आधार पर। अर्ध सम छंद में जो है वह सम चरण और विषम चरण समान होते हैं। विषम चरण का मतलब पहला और तीसरा, हर एक छंद में 4 चरण होते हैं। तो विषम चरण का मतलब पहला और तीसरा, दिल्ली वाला और इवन, और सम चरण का मतलब दूसरा और चौथा। लेकिन जब वह न सम होगा न अर्धसम होगा, जब विषम होगा तो चारों चरण भिन्न होंगे। यानी पहला तीसरा एक समान नहीं होगा और दूसरा चौथा एक समान नहीं होगा। अगर हो जाएगा तो अर्धसम हो जाएगा और चारों चरण समान हो जाएगा तो सम हो जाएगा। और सम और विषम, सम और अर्धसम नहीं होगा तो वह विषम हो जाएगा। तो विषम छंद के अंतर्गत मात्रिक विषम छंद का उदाहरण आप देखिए। उदाहरण है, इतनी बड़ी पुरी में क्या ऐसी दुखनी नहीं कोई, जिसकी सखी बनूं मैं, जो मुझसी हो हंसी रोई। अब यहां देखिए, विषम छंद है और मात्रिक है, तो मात्रा समान नहीं होगा, भिन्नता होगी। अब इसमें देख लीजिए, जो है पहला चरण है, इसमें 12 मात्रा है। दूसरा चरण है 18 मात्रा है। तीसरा चरण है 12 मात्रा है और चौथा चरण है 15 मात्रा है। तो पहला चरण और तीसरा चरण तो मेल खा रहा है अर्धसम के हिसाब से, लेकिन अर्धसम तभी होगा जब दूसरा चरण और चौथा चरण भी मेल खाएगा, जो कि नहीं हो रहा है। यहाँ है 18 मात्रा, यहाँ है 15 मात्रा। अब वर्ण की तो गिनती ही इसमें नहीं है, कम अधिक हो सकता है। तो पहला और तीसरा मेल खा जाता है अर्धसम से, लेकिन दूसरा और चौथा चूंकि मेल नहीं खा रहा है, तो न यह सम छंद हुआ न यह अर्धसम छंद हुआ। तो जब न सम हुआ न अर्धसम हुआ तो इसको हम क्या कहेंगे? विषम छंद कहेंगे। तो यह हुआ विषम छंद का। विषम छंद के अंतर्गत वार्णिक गणबद्ध विषम छंद की भी गणना की गई है, लेकिन वार्णिक गणबद्ध विषम छंद हिंदी में न के बराबर लिखे गए, नगण्य है। इसलिए इसका उदाहरण यहां नहीं दिया गया है, उतना महत्व इसका नहीं है।
मात्रिक विषम छंद में एक जो है महत्व का यही है, मात्रिक विषम छंद के अंतर्गत, और अर्ध सम को हमने समझा दिया। और इसके पहले वाले क्लास में सम मात्रिक और जो है वार्णिक के अंतर्गत सम छंद को समझा दिया गया। इस तरह से छंद के जो प्रकार हैं उसको हमने पूरी तरह से डिफाइन कर दिया, समझा दिया। हमारे छात्रों को हम समझते हैं कि कोई असुविधा नहीं होगी। अब इतना समझाने के उपरांत अब हमारी यह जिम्मेवारी बनती है कि सिलेबस में जो छंद दिए गए हैं अध्ययन के लिए हमारे छात्र छात्राओं के, उसकी हम शुरुआत करें। जो भूमिका थी वह पूरी हो गई और पूरी बड़े विस्तार से हुई है, जिसमें बारीकी से हमारे छात्र छात्राओं को छंद को समझने में सुविधा हुई होगी। तो अगले क्लास में जो छंद पढ़ने हैं उसे हम क्रमवार ढंग से लेकर के आएंगे। आज के क्लास के लिए इतना ही। धन्यवाद।